जाते ही कलयुग आ गया और कलयुग के राजा बने परीक्षित। पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए कुंती बुआ भगवत धाम गई। कलयुग के पहले राजा कौन बने? परीक्षित। एक दिन क्या हुआ कि परीक्षित जी अपने नगर का मुआयना करने गए कि मेरे राज्य में सब कुशल क्षेम तो है। तो जंगल गए तो वहां एक काला व्यक्ति मिला जो गाय को मार रहा था। एक काला सा व्यक्ति किसे मार रहा था? और बछड़े को, गाय बछड़े को लात से मार रहा था। तो परीक्षित जी ने कहा, भाई साहब आप कौन हैं? मेरी गाय और मेरे बछड़े को क्यों मार रहे हैं? तो वो काला सा आदमी बोला कि मैं कलयुग हूं। मैं कौन हूं? और जहां ये गाय रहती है वहां मुझे रहने नहीं देती, इसलिए मैं गाय को मार मार के भगा रहा हूं। इसलिए अब देखो, जहां गाय, कलयुग में किसकी सेवा होनी चाहिए, किसकी नहीं? कलयुग में गाय की सेवा नहीं हो रही है, कलयुग में कुत्तों की सेवा चल रही है। आजकल लोग अपने द्वार पे लिखवा लेते हैं, कुत्तों से सावधान, क्योंकि यहां कुत्ते रहते हैं। अब किसी के घर के द्वार पे लिखा है कुत्तों से सावधान, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इस घर में रहता कौन है? कुत्ते रहते हैं, क्योंकि ये कुत्तों का घर है। यहां कुत्तों से सावधान रहना है। गाय पहले गाय की सेवा करते थे, इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि जहां गौ सेवा है, अच्छा गौ सेवा करने से क्या होगा? जैसे आप गाय की सेवा करोगे, कई बार ना गाय अकस्मात अचानक मर जाती है। एक आदमी ने एक संत जी से सवाल किया कि हमारी गाय बड़ी जवान थी, सुंदर थी, एक बार ही उसने बछिया जन्म दी और हमारी जवान गाय मर गई। कोई बीमारी भी नहीं थी, कोई दिक्कत भी नहीं थी, खा रही थी, पी रही थी, अचानक क्यों मर गई? तब संत जी ने कहा कि गाय मर नहीं गई, आपके ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला था, पर आपने गाय की सेवा की तो आपके ऊपर आने वाला संकट गाय ने अपने ऊपर लेकर, इसलिए तो गाय माता कहलाती है कि पुत्र को पीछे खुद को आगे रखती है। इसलिए गाय माता है। जिस घर में गाय की सेवा होगी उस घर में अकाल मृत्यु नहीं होती, जवान लोगों की मौतें नहीं होती। इसलिए घर में गौ सेवा अच्छे से करो, श्रद्धा से करो। यदि आपने गौ सेवा की है तो गाय आपकी रक्षक बनेगी। गाय अपने ऊपर संकट ले लेती है, मृत्यु भी टाल देती है गाय, इसलिए गाय को माता कहा गया है। गावो विश्वस्य मातरा। आप लोगों से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सबके जीवन में संभव हो तो आप एक एक गाय सब लोग रखिएगा, वरना गौरी गोपाल गौशाला में आप अपनी तरफ से एक गाय गोद ले लो और गाय के लिए भूसे का सहयोग आप करो। तो गाय गौरी गोपाल गौशाला में है, आप इन गायों की सेवा करते रहना। यदि ये गाय यहां से जाएगी तो कसाई ले जाके मार डालेगा। तो हम तो 400 गाय हैं गौरी गोपाल गौशाला में। कितनी गाय हैं? लगभग अब 200 के लगभग नंदी हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है कि थोड़ा थोड़ा सहयोगी जरूर बनिएगा और गायों की सेवा से अवश्य अपने आप को जोड़िएगा। भगवान, अब परीक्षित जी ने कहा कि तूने गाय को मारा, नगर से निकल मेरे। वो काला व्यक्ति बोला, महाराज मैं कलयुग हूं, कहां जाऊं, आप मुझे रहने की कोई जगह दे दो। तो परीक्षित जी से कहा कि मैं बुरा हूं पर मुझ में एक अच्छाई है। अच्छा बताओ, कलयुग बुरा है कि अच्छा है? मैया उत्तर दो मेरी मां।
कलयुग अच्छा है कि बुरा? कलयुग बहुत अच्छा है। कलयुग में क्या अच्छाई है? सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति जप तप करने से होती है, कलयुग में वही गति केवल भगवान के नाम जपने मात्र से हो जाती है। कृते अध्यायते विष्णुं त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलऊ केशव कीर्तनाथ। कलयुग में नाम की बड़ी, इसलिए कहता हूं काम करते रहो और नाम ना छूटे, भीतर चलता रहे। श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। क्या चलता रहे भीतर? बोलो श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। चलता रहे भीतर। हे नाथ हे श्रीमन्नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। राजा परीक्षित ने देखा कि भाई कलयुग तो अच्छा है, कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है। तो कलयुग की अच्छाई को देखकर परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। कलयुग कहां कहां रहता है? जहां जुआ होता है, जहां शराब होती है, जहां पर स्त्री पर पुरुष का व्यभिचार होता है, और जहां बेईमानी से कमाया गया धन होता है और मांसाहार होता है, यहां इन स्थानों में कलयुग का वास है। इसलिए जुआ ना खेलो। जुआ खेलोगे सर्वनाश होगा, जैसे कौरवों का हुआ। शराब ना पियो। शराब पिया आपके पड़ोसी ने, उसका बना कि बिगड़ा? बोलो। आपके अगल बगल देख लो शराबियों को, सब बिगाड़ डाले। स्त्रियः द्यूतम पानम स्त्रियः। पराई औरत के चक्कर में ना पड़ना मेरी मां। आजकल ना एक पत्नी थी और एक पति, अब जरा ध्यान से सुनना। एक पत्नी और एक पति की सच्ची कथा मैं आपको सुनाऊं। वो पति पत्नी अभी भी हैं। मुझे किसी ने ये बताया तो मुझे लगा मैं आपसे कह दूं, ताकि आपको कुछ सीखने को मिल जाएगा। एक पति है और एक पत्नी है, दोनों बहुत प्रेम करते हैं एक दूसरे से, दोनों बहुत सुंदर भी हैं। उनका एक बच्चा हुआ, बच्चा भी सुंदर, पढ़ रहा है, लिख रहा, अच्छा हंसता खेलता परिवार। तभी क्या हुआ, जो पति महोदय थे, पति का एक स्त्री के साथ चक्कर चालू हो गया। पत्नी को पता लगा कि मेरे पति का किसी के साथ चक्कर, तो पत्नी है, उसने पति को समझाया कि ये गलत है, आप हमें धोखा दे रहे हैं, छोड़िए उसे। पति ने कहा अच्छा छोड़ दूंगा। पति ने संतुष्टि तो दिला दी, पर पति ने छोड़ा नहीं। अब एक दिन क्या हुआ कि जो उनका बेटा था, अब वो जवान हो गया। जब उसे पता लगा, उसकी मां ने, मां रो रही थी, तो बेटे ने पूछा कि मां क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो? तब मां ने अपने दिल में पत्थर रख के बताया कि बेटा तेरे पिता किसी और स्त्री के चक्कर में हैं, सारा पैसा उसे देने लग गए हैं, और अब हमारी तरफ देखते नहीं, तेरे ऊपर भी ध्यान नहीं है पिता का। तब लड़के को लगा कि पिता का स्वभाव बदला बदला तो है। तो अब ये लड़का तो जवान था, जवानी थी, ये लड़का गया, और वो जो महिला थी जिसके साथ चक्कर था, उसका भी लड़का था, इसने भी किसी औरत को ही फंसाया था, तो उसका लड़का था। तो इसने उस महिला के लड़के को ले जाके मारा। वो मारा तो वो लड़का मर गया। अब मर गया तो पुलिस आई,
अब पुलिस आई तो इस लड़के को उठा के ले गई। अब वो लड़के को ले गई तो लड़के को हो गई जेल। अब मुझे आप लोग बताइए, गुनाह किसने किया? पति ने। पति ने गुनाह किया। पति के गुनाह से क्या हुआ? उस पति का जिस औरत से चक्कर था उस औरत का बेटा मर गया और पति का पुत्र अब जेल चला गया। और पत्नी मतलब उस लड़के की मां, दोनों लड़कों की मां रो रही हैं। एक आदमी जब व्यभिचारी होता है तो याद रखिएगा, एक व्यक्ति जब गलत रास्ता पकड़ता है तो कहीं ना कहीं वह गलत काम करते करते उससे या उसके परिवार के लोगों से अपराध जरूर होता है, क्राइम होता है और फिर जेल जाना पड़ता है। जेल में जाके रहो, नाम खराब करो, पैसे बिगाड़ो। इसलिए साहब समझदारी ये है कि अपनी पत्नी और अपने बच्चों में खुश रहा जाए। क्या कहते हैं? ये सब झंझट क्यों करना है? आदमियों को समझाओ कि भाई साहब चक्कर में ना पड़ो। रावण की लंका जल गई पराई औरत के चक्कर में, तुम घोचूलाल कब तक सुरक्षित रहोगे पराई स्त्री के चक्कर में पड़ के? रावण जैसों का नाश हो गया तो तुम किस खेत की मूली हो? इसलिए पराई के चक्कर में कौन नहीं बिगड़ा। और ये बात स्त्रियों के लिए भी है, पर पुरुष के चक्कर में ना, पर नारी के चक्कर में ना पड़ना, वरना सर्वनाश है। हर चीज माफ है, पर पराई स्त्री और पराई पुरुष के चक्कर में पड़ना ये माफ नहीं होता। ठीक है, दो चीजों से बचना चाहिए, बाकी सब चीज सही है, ठीक है, फिर सब सुधार कर लेना धीरे धीरे। दो चीजों से बचना, चोरी और जारी। चोरी मतलब चोरी ना करना और जारी मतलब पराई औरत पराए पुरुष के चक्कर में ना पड़ना। इसे जार कहते हैं, जारी। लोग कहते जारी कर रहा है। चोरी और जोर से जारी, हमारे यहां जारी कहते हैं ये, यहां वहां के चक्कर में पड़ना। तो क्या क्या नहीं करोगे? चोरी और चोरी से और पराई नारी पराई पुरुष से बचना। इतना बच गए तो आपका लोक परलोक सुधर जाएगा। और यहां उलझ गए, चोरी की तो नाश होगा। नहीं, चोरी अच्छी चीज नहीं है, सदा के लिए कलंकित कर देती है चोरी। क्यों मेरी मां? यदि पता लग जाए किसी ने 100 रुपए चुराए हैं, चोरी आदमी कितनी करता है? 1000 की करेगा, 10,000 की करेगा, लाख की करेगा, और क्या चुराएगा? लेकिन वो चोरी का धन भी फलता नहीं है और सारी जिंदगी का कलंक और लगता है। कभी चोरी ना करना। एक शादी हो रही थी, एक लड़की का विवाह था। उसकी मां ने अपनी लड़की के लिए सोने का हार बनाया। रिश्तेदार में कोई महिला आ गई और उसने मौका मिलती वो हार चुरा लिया। अब वो लड़की की मां तो रोने लग गई, हे भगवान, मेरी बेटी के लिए मैंने सारी जिंदगी जोड़ा था और ये चुरा। अब चोरी करने वाले ने बताया नहीं और वो चुपके से, रिश्तेदार थी, ले गई। उसे लगा मैं तो 5 लाख रुपया का हार चुरा के ले आई, 5 लाख कमा लिए। लो भैया, तभी पता चला कि उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ। अब ये हार चुरा के घर पहुंची ही थी कि वहां बेटे का एक्सीडेंट हो गया। उस मां की बद्दुआएं कहां जाएंगी? जिस बेटी का हार चोरी हुआ, आपका कोई धन चोरी हो जाए तो आप आशीर्वाद तो निकालते नहीं है, आदमी रोता है। अब वो हार चुरा के जैसे ही घर में घुसी कि सूचना आई कि तेरा बेटा गाड़ी से गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल है। अब उसने हार छोड़ा, हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और 5 लाख का खर्चा है। कितना खर्चा है? जोर से। और वो हार कितने का था?
वो हार भी 5 लाख का था। और सुनो, हम 5 लाख का ऑपरेशन तो करेंगे, लेकिन ये बचेगा कि नहीं, ये गारंटी। आपको क्या लगता है, आप दूसरों का बिगाड़ के सुरक्षित हैं?